कंफ्यूजिंग है भाई। हम कुछ बोल दें और फिर कुछ हो जाए तो मसले बढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वांटेड टू से एनीथिंग कि कल को वो कुछ कर ना ले, और फिर अगर कुछ हो गया तो फिर आके मुझे बोलेगी तुम्हारी वजह से हुआ। बहरहाल, हेलो। वो हेलो जी। ये मैं आपसे एक बात करना चाहता था। बोले। अभी क्या है ना, मैं बड़ा गुस्से में, मैं आपको कुछ बोल दूँ तो आप नाराज नहीं होना, मैं बड़े ओके। गुस्से में हूँ। मेरे साथ एक सीन हो गया है जो कि मेरे घर वालों ने दिया है। हम्म। तो, तो उन्होंने मेरी शादी करवाई है, उसको एक हफ्ता हो गया है। हम्म। तो शादी की रात की मुझे पता चला कि मेरी बीवी पर हुई ना, वो मतलब भी ब्रेक नहीं है। पैक नहीं है? खिलौना लिया था, पैक नहीं है? तब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हंसी में गुस्से में नहीं। तो जो लफ्ज देखे, जरा ठंडा हो जाए सबसे पहले तो। बातें करने से ना चीजें सेट हो जाती है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन किसी इंसान के लिए ये लफ्ज यूज करना कि वो पैक नहीं है। बहरहाल चले, बताएं फिर क्या हुआ। तो अभी तक ये बात मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई। तो मैं इसकी समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। एक तो आपको पैक करनी है? आई एम रियली सॉरी यार। मैं बहुत बेशर्म और बदचलन आदमी हूँ। प्लीज बताएं। तो बस मेरे फोन बंद करनी चाहिए। नहीं, फोन नहीं। आई थॉट आप सील की बात कर रहे थे। सील बोलते हैं ना। चले, बोले तो बोले उसको क्या प्लीज। बोलते हैं। बताए बताए फिर क्या हुआ। तो मैं इसलिए आपको फोन की कि आपको ही बताऊं, मैंने ना अपने घर वालों को बताया ना किसी को बताया, आपको ही मैं बताऊं। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार देखो, पास्ट सबका होता है। तुमने कभी लाइफ में डेट नहीं किया किसी को शादी से पहले? सर बहुत किया तुमने है। तुमने क्या बोलते हैं, तुमने नमाजें पढ़ के तो पूरा पास्ट नहीं गुजारा ना? क्या नमाज़ें पढ़ी क्या है तुम हर बेशक। वक्त मस्जिद में रहते थे? मैं मस्जिद की मस्जिद के बराबर में। हाँ, तो बात यह है ना, देखो हर किसी का पास्ट होता है और जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। आप जो है वो, एक तो हमारी सोसाइटी में मर्दों को समझना चाहिए कि औरत ना एक प्रोडक्ट नहीं है कि आप जो है वो सील पैक करके बोल रहे होते हो। सील आपकी भी होती है, मोरालिटी की भी एक सील होती है। और आप खुद जो हरकतें कर रहे होते हैं उस पे आपकी नजर नहीं होती और गैरत आपकी चढ़ जाती है कि बस वर्जिन नहीं है मेरी बंदी। इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शादी की है तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में आई है। तुम इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ो। सर आके कैसे पढ़ाई, ये आप बात कह रहे हैं कि हमारे बात भी है ये सीन। तो हमने क्यों नहीं करवाई, वो क्यों करवा रही है। तो तुम्हारी सील नहीं, तुम सील पैक थे। तुमने कभी जिंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं की? नहीं सर, हमने कभी भी नहीं किया, अल्लाह माफ करे। तुमने कभी किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा? नहीं। इतने अच्छे नहीं हो सकते यार तुम। लड़की को देखा है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं नहीं देखा। एग्जैक्टली, लड़कियों को देखा है ना। जी बिल्कुल। लड़कियों के साथ रहे भी हो ना। नहीं, गलत सिंह में नहीं थी, बस दोस्ती यारी में ये बातचीत करते थे। हाँ तो मुझे बताओ, तुम करो तो सही है और वो करे तो नहीं कर सकती? तो सर हम बात करते थे, हम कोई और काम थोड़ी करते हैं। तो बात करना भी तो ये कैरेक्टर का सील फाड़ना है ना। ये मुंह का सील फाड़ना है, आंखों का सील फाड़ना है, कानों का सील फाड़ना है। वो जो तुम्हारे 3-4 सील फटे हुए हैं वो सही है? तुम्हारे तीन जगह तुम्हारे 3 जगह से फटे हुए, उसका एक जगह से खैर है, कोई मसला नहीं। यार मर्द जो होता है ना उसके अंदर बर्दाश्त होती है, मर्द चीजों को समझता है। तुम इतनी अच्छी पोजीशन में हो और तुमने भी चीजें की हुई हैं, अभी बहुत अच्छी है, शादी हुई है, दोनों खुश रहो और उस इन चीजों पे ध्यान ना दो। सर बस अल्लाह से मैं फोन बंद करनी चाहिए बस। नहीं, फोन नहीं बंद करनी चाहिए। मैं तुम्हें सही सजेशन दे रहा हूँ। तुम किसी और पे देखो, आप किसी और पे उंगली तब उठा सकते हो जब आपने कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना की हो। अगर तुमने कभी किसी की आवाज नहीं सुनी, किसी से बात नहीं की, किसी को आंख उठा के नहीं देखा, सारी जिंदगी तुमने जो है वो तकवा और परहेजगारी में खुदा का नाम लेके गुजारी है, तो फिर तुम ये बातें करो। लेकिन अगर तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा पास्ट है, क्या उसने तुम्हारे होते हुए कोई हरकत की है? नहीं। पास्ट सबका होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अच्छे मर्द
और गैरतमंद मर्द बनने का तकाजा ही है कि अभी वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी इज्जत करो और अपने पास्ट को भी और उसके पास्ट को भी छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सोचो अगर कल वो तुम्हारे सामने कुरान लेके बैठ जाए और तुम्हें बोले कि अपनी सारी कहानियां मुझे बताओ, तुम उसको बता पाओगे तुमने क्या क्या किया हुआ है? सर बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं जिंदगी गुजारे, किस चीज के साथ जिंदगी गुजारे? इसके लिए शादी के वो चीजें बोली हुई है। यार कितने कैसे लोग हो तुम लोग। तुमने शादी इस चीज के लिए की है? बे ये शादी तो हमने की है जिंदगी के लिए, अपने आप को कुछ। नहीं तो तुमने शादी, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने शादी सिर्फ इस एक चीज के लिए की है, दैट्स इट? सर ये चीजें तो बाहर से भी मिल रही है ना। तो फिर शादी तो ये प्राइमरी चीज नहीं हुई ना जिसके लिए तुमने शादी की है। कहते हैं ना कि दूध बाहर से मिल रहा है तो अपनी बेस्ट क्यों ले। हाँ तो अभी तुम्हारे अभी देखो अगेन, तुमने पहले उसको एक प्रोडक्ट करके बोला। तुम अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी सोसाइटी में औरत का लेवल ये है। अगर यही चीज हमारी फैमिली की औरतों के बारे में कोई बोले, भैंस करके बोले या प्रोडक्ट करके बोले कि सील पैक नहीं है, क्या हमें अच्छा लगता है? सर तो एक हम हकीकत की बात बता रहे हैं ना, ये पे झूठ और ये पिक्चर कहानी तो चल रही। तो हकीकत की बात तो ये भी है कि तुम्हारा भी सील 3-4 जगहों से फटा हुआ है। पहले उसको सील करो, फिर उसको जज करना। चलो उसका भी सीट का लेवा बताए ना, फिर सलेक्शन बताए क्या करें। एल्फी लो, एल्फी कानों में डालो, मुंह में डालो, आंखों में डालो, अपने सारे सुराख सील करो और फिर उसके बारे में कुछ बोलना। तो वो सिर्फ बंद करने नहीं देगी ना। यार प्लीज यार, बड़े हो जाओ। 2024 चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? हम किस दौर में रह रहे हैं? और तुम खुद मान रहे हो कि तुमने सिर्फ सेक्स के लिए उसके साथ शादी नहीं की है। तो मुझे लगता है छोड़ दो ये तुम्हें दूसरों को दिखाना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को बताओ। पहली बात तो ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब निकलो उस चीज से बाहर। एक औरत अपना घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारे पीछे आई है और तुम एक बस उसके मैं जा रहा पास। हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, आपने बहुत बता दिया। ओके, थैंक यू।